हेलो, मैं हूं रंजना रावत और लेकर आई हूं आपके लिए वो शो जिसमें आपको मिलती है बॉलीवुड अपडेट और चर्चा उन सवालों की जिनका जवाब हम आप सभी जानना चाहते हैं। शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की और बात उस मामले की जिसके बारे में इन दिनों सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। सिद्धार्थ उनके घर पर ही मौजूद था। सुशांत जब अपना कमरा नहीं खोल रहे थे तब चाबी वाले को बुलाने से लेकर सुशांत के घर वालों को सिद्धार्थ ने ही जानकारी दी थी। इसके अलावा सिद्धार्थ ने ही सुशांत की डेड बॉडी पंखे से नीचे उतारी थी। सुशांत सिंह राजपूत सिद्धार्थ पिठानी के काफी करीब थे। सुशांत सिद्धार्थ को बुद्धा कहकर बुलाते थे। सिद्धार्थ सुशांत के कई काम भी देखता था। सिद्धार्थ पेशे से फिल्म एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करता है। सुशांत ने एक कंपनी खोली थी, उसमें भी सिद्धार्थ ग्राफिक और फिल्मिंग का काम देखता था। फिलहाल एनसीबी सिद्धार्थ को हैदराबाद से अरेस्ट कर पूछताछ के लिए अपने साथ ले गई। अब देखना है कि सुशांत केस में और क्या नया खुलासा होने वाला है। बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा और अर्जुन कपूर का रिश्ता किसी से छिपा नहीं है। मलाइका और अर्जुन एक दूसरे के साथ काफी वक्त बिताते हैं। अब अर्जुन कपूर ने एक ऐसा कदम उठाया है कि दोनों के बीच की सारी दूरियां मिट गई हैं। अब ऐसे में दोनों को एक दूसरे से मिलने के लिए लंबा रास्ता तय नहीं करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अर्जुन ने ऐसा क्या कर दिया है, तो आपको बता दें कि वो अब मलाइका के पड़ोसी बन गए हैं। अर्जुन कपूर अब मलाइका के दिल में रहने के साथ ही उनके पड़ोस में ही रहेंगे। अर्जुन कपूर ने बांद्रा इलाके के एक पॉश सोसाइटी में 20 करोड़ का 4 BHK विला खरीद लिया है। अर्जुन कपूर की गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा भी उसी सोसाइटी में रहती हैं, यानी अब दोनों आस-पास ही रहेंगे। एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा भी इसी बिल्डिंग में रहती हैं। उन्होंने भी कुछ दिनों पहले ही नया फ्लैट खरीदा था। मलाइका के साथ साथ सोनाक्षी भी अब अर्जुन की पड़ोसी कहलाएंगी। बता दें कि काफी दिनों पहले अर्जुन कपूर और सोनाक्षी के डेट करने की खबरें खूब उड़ी थीं। अर्जुन कपूर मलाइका अरोड़ा को लंबे समय से डेट कर रहे हैं। अरबाज खान से तलाक लेने के बाद मलाइका अरोड़ा अर्जुन कपूर के साथ रिलेशन में आई थी। दोनों ने अपनी रिलेशनशिप की बात सबके सामने कभी स्वीकार नहीं की है, लेकिन दोनों एक दूसरे के साथ अक्सर स्पॉट होते रहते हैं। यही नहीं, पिछले लॉकडाउन में तो दोनों एक ही घर में रह रहे थे। आपको बता दें कि अर्जुन कपूर इन दिनों अपनी फिल्म संदीप और पिंकी फरार को लेकर लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अर्जुन कपूर एक के बाद एक अपनी फिल्में रिलीज कर रहे हैं जो दर्शकों का दिल जीत रही हैं। संदीप और पिंकी फरार के साथ साथ सरदार का ग्रैंडसन OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है। दर्शकों ने फिल्म को खूब पसंद किया। मलाइका ने भी अर्जुन की फिल्म देखकर उनकी तारीफ की थी। ब्राइट रेड कलर की थाई हाई सिलेक्टर सैटन रैप स्टाइल ड्रेस में कैटरीना कैफ बेहद ही ग्लैमरस लग रही हैं। इस फुल स्लीव ड्रेस में प्लंजिंग नेकलाइन एक्ट्रेस पर काफी सूट कर रही है। कैटरीना ने इस लुक को शिमर सिल्वर स्ट्रैप पे स्टिलेटोस और रूबी इयररिंग्स के साथ पेयर किया है। कैटरीना कैफ को डेनिम शॉर्ट्स के साथ एक स्ट्रैपी सैटन टॉप पहने देखा गया। एक्ट्रेस ने क्लासिकल ब्लू डेनिम शॉर्ट्स को म्यूट गोल्डन रंग के सैटन टॉप के साथ पहना है। कैटरीना ने अपने लुक को क्लियर स्ट्रैपी हिल्स और न्यूट्रल मेकअप के साथ पेयर किया है। इस सैटन गाउन में कैटरीना किसी परी से कम नहीं लग रही है। हाई थाई स्लिट के साथ प्लंजिंग नेकलाइन शानदार विकल्प दिख रहा है। कैटरीना ने ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप बम्प्स के साथ अपने लुक को पूरा किया है। इस ब्लू सैटन मिडी ड्रेस को कैटरीना कैजुअल रखने में कामयाब रही।
स्लीवलेस ड्रेस को उन्होंने न्यूड स्ट्रैपी सैंडल के साथ पेयर करने के साथ लुक को सिंपल रखने के लिए नो मेकअप लुक को अपनाया है। कटरीना कैफ ने ब्लू कलर के पैंट सूट में हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उन्होंने एक मैचिंग जंपसूट के साथ मैचिंग लंबी जैकेट का सिलेक्शन किया और अपने लुक को पूरा करने के लिए कटरीना ने गोल्डन हुप इयररिंग्स और मल्टी लेयर्स नेकलेस के साथ एक्सेसराइज करते नजर आ रही हैं। सपना चौधरी ने हाल ही में अपने 13 सालों के सफर का एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें वो अपने सामने आई हर मुश्किल घड़ी का जिक्र करते नजर आई और आज सपना बुलंदियों को छू रही हैं। फिलहाल सपना शादी कर चुकी हैं और मां भी बन चुकी हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई। आज भी हर हफ्ते उनका कोई ना कोई गाना रिलीज होता ही रहता है। तो वहीं सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव सपना इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने फैंस का मनोरंजन करती रहती हैं। खास तौर से अपने डांस वीडियो के जरिए अक्सर सपना नए रिलीज गाने पर अपने ड्राइंग रूम में डांस करती नजर आती हैं। लेकिन इस बार सपना ड्राइंग रूम की बजाय खेतों में डांस करती दिखाई दी है। सोशल मीडिया पर सपना चौधरी ने एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वो एक खेत में अपने नए रिलीज गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में उनका लक्ष्मी चंद की टेक सॉन्ग रिलीज हुआ है, जिसका वीडियो सपना ने इंस्टा पर शेयर किया। उसमें वो नीले रंग का सूट पहने दिख रही हैं और कमाल की अदाएं दिखा रही हैं। पूरी तरह से देसी अंदाज में डांस करती सपना काफी खूबसूरत लग रही हैं। कुछ दिन पहले ही सपना चौधरी का नया गाना लक्ष्मी चंद की टेक रिलीज हुआ है, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं। ये गाना सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस गाने में सपना का वही देसी अंदाज देखने को मिला, जिसके लिए सपना मशहूर है। सादगी से भरा ये गाना लोगों के दिलों को छू रहा है और बाकी हरियाणवी गानों से काफी अलग भी है। आपको बता दें कि लक्ष्मी चंद हरियाणा के मशहूर कवि और लोक कलाकार थे, जिनकी रागिनी सबसे ज्यादा मशहूर है। लक्ष्मी चंद ने हरियाणा को एक अलग पहचान दिलाई थी। इससे पहले सपना का घाघरा सॉन्ग रिलीज हुआ था, जिसे लोगों ने खूब पसंद किया और जबरदस्त हिट रहा था। टीवी एक्ट्रेस कविता कौशिक अपने अंदाज को लेकर काफी चर्चा में रहती है। कविता के चाहने वालों की संख्या लाखों में है। वो अपने फैंस के साथ तस्वीरों को अक्सर शेयर करती रहती हैं। कविता ने बीते दिन एक थ्रोबैक तस्वीर शेयर की, जिसमें वो व्हाइट रंग की बिकनी पहने नजर आ रही हैं। कविता के इंडस्ट्री के दोस्त मानसी पारेख, किशोर मर्चेंट समेत अन्य लोगों ने उनकी जमकर तारीफ भी की। साथ ही कुछ ऐसे भी देखने को मिले जिनको ये तस्वीर बिल्कुल पसंद नहीं आई और नेगेटिव कमेंट दे डाले। आपको बता दें कि कविता ने बीते दिनों एक्टर सोनू सूद को दूध चढ़ाया था, जिसके बाद उनके फैंस ने उन्हें फटकार लगा दी। कविता की फिटनेस का राज उनके सोशल मीडिया पर देखने को मिल जाता है। कविता रोजाना योगा करती हैं। उन्होंने योगा करते हुए कई पोज वाली तस्वीरों को सोशल मीडिया पर शेयर भी किया। इस तस्वीर में कविता जो योग की पोजीशन लेते नजर आ रही है, वो देखने में भले ही आसान हो, लेकिन उसकी प्रैक्टिस कर पाना बेहद ही मुश्किल है। आपको बता दें कि कविता कौशिक बिग बॉस 14 में नजर आई थी। इस शो में उनके घर वालों के साथ कुछ खास नहीं बनी। रूबीना दिलैक से झगड़े के बाद कविता कौशिक शो को छोड़कर चली गई थी। उन्होंने शो से बाहर निकलकर इसे फेक रियलिटी शो भी बताया था। कविता कौशिक ने बिग बॉस शो में जाने पर पछतावा जताया और कहा कि इस शो ने मेरी छवि को खराब कर दिया है।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वालों में से एक है। बीते दिनों उन्होंने कई तस्वीरों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया था, जिसमें वो बोल्ड अवतार में नजर आ रही थी। अहाना अपनी इन तस्वीरों में टोन फिगर फ्लॉन्ट करती ही दिख रही हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर तेजी से वायरल हो रही हैं। साथ ही उनके फैंस इन तस्वीरों पर कमेंट कर उन पर बेहद प्यार लुटा रहे हैं। इस तस्वीर में अहाना ब्लैक रंग का स्विम सूट पहने दिख रही हैं। उन्होंने इस स्विम सूट के ऊपर एक स्टाइलिश कलरफुल स्ट्रग भी डाला है, जो उनके लुक को और भी निखार रहा है। अहाना ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, बर्न इट अप। अहाना के फैंस ने उनकी इस तस्वीर को आग बताया और कई यूजर्स ने कहा कि कोई फायर ब्रिगेड बुला दो। आपको बता दें कि अहाना ने अपने करियर की शुरुआत साल 2013 में एक टीवी सीरीज युद्ध के जरिए की थी। इस सीरीज में लीड रोल अमिताभ बच्चन ने किया था और अहाना उनकी बेटी का किरदार निभा रही थी। अहाना ने कई चर्चित फिल्मों में भी काम किया। लिपस्टिक अंडर माय बुर्का में भी अहाना की एक्टिंग को देखा गया। अहाना फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में भी नजर आई थी। अहाना को अब जल्द फिल्म शमशीरा में देखा जाएगा। अपने बेबाक रवैये और बयानों के चलते अहाना पहले कई बार सुर्खियों में रह चुकी हैं, लेकिन अभी भी वो अपनी तस्वीरों और बोल्ड अंदाज के चलते खबरों में छाई हुई हैं। बॉलीवुड के कबीर सिंह यानी शाहिद कपूर का नाम फिल्म इंडस्ट्री की कई एक्ट्रेस के साथ जुड़ चुका है। बेशक आज शाहिद कपूर शादीशुदा हैं और अपनी पत्नी मीरा के साथ बेहद खुश हैं, लेकिन आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि एक वक्त था जब वो राजेश खन्ना और डिंपल कपाड़िया की बड़ी बेटी ट्विंकल खन्ना पर मरते थे और उनका पीछा भी किया करते थे। दरअसल शाहिद कपूर ने बताया कि टीनेज में वो अपने दोस्त के साथ एक होटल के स्विमिंग पूल के पास ट्विंकल खन्ना का पीछा किया करते थे। उस वक्त ट्विंकल खन्ना वहां अपने फिल्म इतिहास की शूटिंग कर रही थी, जिसमें शाहिद की मां नीलिमा अजीम भी काम कर रही थी। शाहिद ने बताया कि उस वक्त वो ट्विंकल को देखते ही रहते थे। आपको बता दें कि अपने करियर के शुरुआती दौर में शाहिद का नाम करीना कपूर के साथ जुड़ा और करीना से अलग होने के बाद शाहिद ने मीरा राजपूत से शादी कर दी। वहीं बात करें शाहिद कपूर के वर्क फ्रंट की, तो वो बहुत ही जल्द गौतम तन्नूरी की फिल्म जर्सी में नजर आने वाली है। ये फिल्म तेलुगु फिल्म जर्सी का ऑफिशियल हिंदी रीमेक होने वाली है, जिसमें शाहिद एक क्रिकेटर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का लाइफस्टाइल बेहद ही लैविश होता है, जिससे कि मेंटेन करना हर किसी के वश की बात नहीं होती। ऐसे में हीरोइनें बेहद सोच समझकर शादी का फैसला लेती हैं। आज हम आपको बी टाउन की कुछ ऐसी हीरोइनों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने बड़े बिजनेसमैन और खूब अमीर शख्सियतों के साथ शादी रचाई है। इन हीरोइनों में से कुछ ने तो शादी के फैसले के वक्त पति के साथ एज डिफरेंस को भी इग्नोर कर दिया और कुछ ने दूसरी पत्नी बनने का टाइटल भी एक्सेप्ट कर लिया। एक्ट्रेस विद्या बालन ने सिद्धार्थ रॉय कपूर से शादी रचाई। सिद्धार्थ रॉय कपूर एंटरटेनमेंट बिजनेस में बड़ा नाम है। इसके साथ ही उनके प्रॉपर्टी से लेकर नेट वर्थ सभी कुछ बेशुमार है। छोटे फिल्मी करियर में बड़ा नाम कमाने वाली अभिनेत्री आसीन बड़े बिजनेसमैन से शादी के बाद मैरिड लाइफ में सेटल हो चुकी हैं। आसीन ने राहुल शर्मा से शादी की, जो माइक्रोमैक्स और कई कंपनियों के मालिक हैं। उनकी कंपनी हर साल खरबों में पैसे कमाती है और उनकी संपत्ति भी बेहिसाब है। उनके पास कई फार्म हाउस और बेटली, मार्क या बिमर जैसी कई लिमिटेड एडिशन कारें भी हैं। इस लिस्ट में सोनम कपूर भी शामिल है। सोनम कपूर ने दिल्ली के बेस्ट बिजनेसमैन आनंद आहूजा के साथ शादी रचाई। दोनों ने कई साल एक दूसरे को डेट किया था। आनंद आहूजा बिजनेस वर्ल्ड में बड़ा नाम है। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा से शादी रचाई थी। आदित्य रानी से 7 साल बड़े हैं। आदित्य चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े नामों में शुमार हैं।
बॉलीवुड की चहेती जूही चावला एक सफल करियर और सुखी वैवाहिक जीवन जी रही हैं। उन्होंने मेहता ग्रुप के मालिक जय मेहता से शादी की, जिनका बिजनेस इस देश में ही नहीं विदेशों में भी फैला हुआ है। फिलहाल फैंस का मानना है कि इस जोड़ी में जूही काफी यंग दिखाई देती हैं। टीना मुनीम पर अंबानी परिवार के छोटे बेटे अनिल अंबानी का दिल आ गया था, जिसके बाद दोनों ने शादी रचा ली थी। अंबानी परिवार देश की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली है। अमृता अरोड़ा का भी फिल्मी करियर बहुत सफल नहीं रहा, लेकिन इनकी शादी खूब सुर्खियों में रही। अमृता अरोड़ा ने बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड शकील के साथ शादी कर ली, जो रेड स्टोन ग्रुप नामक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। दोनों के 2 बच्चे हैं। अमृता शकील की दूसरी पत्नी है। एक्ट्रेस सेलिना जेटली ने बिजनेसमैन पीटर हैक से शादी की, जिसका दुबई और सिंगापुर के शहरों में कई होटल्स है। सेलिना की जिंदगी इसके बाद पूरी तरह बदल गई। अब वो 3 बच्चों की मां है और अच्छी शादीशुदा जिंदगी बिता रही हैं। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी बिजनेसमैन राज कुंद्रा की दूसरी पत्नी है। राज बड़े बिजनेस एम्पायर के मालिक हैं। दोनों अब 2 बच्चों के साथ खुशहाल जीवन जी रहे हैं। दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी पर घर और परिवार तोड़ने के खूब आरोप लगे थे। दरअसल 2 बच्चों के पिता बोनी कपूर का फिल्मों के दौरान श्रीदेवी पर दिल आ गया था और फिर उन्होंने हर चीज को दरकिनार कर श्रीदेवी के साथ शादी रचा ली थी। बोनी कपूर भी फिल्म इंडस्ट्री के बड़े बिजनेसमैन में शुमार हैं। साल 1991 में आई हम का गाना जुम्मा चुम्मा दे दे आपको आज भी जरूर याद होगा। ये गाना एक्ट्रेस किमी काटकर और अमिताभ बच्चन पर फिल्माया गया था और अपने समय का सुपरहिट गाना भी था। फिल्म हम की रिलीज के ठीक 1 साल बाद यानी कि 1992 में अपने करियर की पीक पर किमी काटकर ने फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा दी। कीवी काटकर की आखिरी फिल्म का नाम जुल्म की हुकूमत था, जो साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में कीवी के साथ धर्मेंद्र और गोविंदा लीड रोल में थे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कीवी काटकर ने कमर्शियल फोटोग्राफर और एड फिल्म प्रोड्यूसर शांतनु शौरिक से शादी कर ली थी। शादी के बाद कीवी ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से अलविदा कह दिया। आपको बता दें कि किमी काटकर और शांतनु का एक बेटा है, जिसका नाम सिद्धांत है। खबरों की माने तो किमी काटकर अपने परिवार के साथ गोवा में रहती हैं। बीच में वो कुछ समय के लिए ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो गई थी, लेकिन फिर वापस इंडिया आ गई थी। बताते चले कि किमी ने अपने करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में फिल्म पत्थर दिल से की थी। इस फिल्म में किमी का सपोर्टिंग रोल था। तो वहीं बॉलीवुड में किमी काटकर को असली पहचान फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन से मिली थी। इस फिल्म में किमी ने काफी बोल्ड सीन्स किए थे। फिल्म एडवेंचर ऑफ टार्जन के चलते ही किमी को टार्जन गर्ल के नाम से भी जाना जाने लगा था। इसी के साथ आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। मुलाकात होगी आपसे अगले एपिसोड में। रखिए अपना ख्याल। टेक केयर।